Who will be the next president of India? Draupadi Murmu, NDA presidential candidates, or Yashwant Sinha, UPA presidential candidates? Let's discuss about it. द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी के अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में संथाली ट्राइबल में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। यशवंत सिन्हा जी का 6 नवंबर 1937 में बिहार के पटना जिले में कस्यात फैमिली में जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी के फादर और ग्रैंडफादर दोनों विलेज हेड रह चुके हैं अंदर अंडर पंचायती राज सिस्टम। द्रौपदी मुर्मू जी के हस्बैंड श्याम चरण सिंह मुर्मू हैं। इनकी दो बेटे और एक बेटी हैं, पर इनके दो बेटे का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है। मुर्मू जी अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करने से पहले वो एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं। उन्होंने उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कर चुकी है अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट संभाला था। यशवंत सिन्हा जी के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ का नाम निर्मला सिन्हा है, जो कि वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग चिल्ड्रन राइटर्स एंड प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन रह चुकी हैं। इनके एक बेटी और दो बेटे हैं। इनकी बेटी का नाम शर्मिला एंड उनके बेटे का नाम जयंत सिन्हा एंड सुमन सिन्हा है। इन्होंने अपना मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस से 1958 में किया था। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पटना में पढ़ाना स्टार्ट किया टिल 1962 तक। यशवंत यशवंत सिन्हा जी के बारे में बात करें तो वो एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा जी ने 1960 में आईएएस का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने 24 इयर्स अपने लाइफ के आईएएस का पोस्ट संभाला। अपने टेन्योर में वो एसडीएम डीएम रह चुके हैं, अंडर सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार झारखंड 2 साल तक वो रह चुके हैं, उसका पोस्ट संभाला है। उन्होंने 1971 टू 1973 तक जर्मनी के एम्बेसी में रह चुके हैं। उसके बाद 1980 टू 1984 उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट पे ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट संभाला। 1984 में उन्होंने आईएएस के पोस्ट से रिजाइन किया। वो और उनके साथी आदित्य शर्मा जी ने एक बुक को ऑथराइज किया जिनका नाम था अनमेड। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं और वो 1997 में ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी से, और अभी तक वो बीजेपी के ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं। उन्होंने उन्होंने काउंसिलर का इलेक्शन इलेक्ट जीता था रायरंगपुर नगर पंचायत में 1997 में। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट का पोस्ट संभाला 2000 टू 2002 तक। उसके बाद 2002 से 2004 तक फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स का पोस्ट संभाला। शी वाज द मेंबर ऑफ उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली 2000 टू 2009 एंड उसके बाद उन्होंने 9th गवर्नर ऑफ झारखंड का पोस्ट संभाला 2015 टू 2021। वहीं यशवंत सिन्हा जी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जनता पार्टी से स्टार्ट किया था। उन्होंने जनता दल में वो रहे 1984 टू 1991 तक। उसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया 1992 से 2018 तक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से क्विट करके एआईटीसी ज्वाइन किया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2021 टू 2022, और अभी ये यूपीए पार्टी ज्वाइन किए हुए 2022 से और प्रेजेंट अभी चल रही है जो। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर एज ए अपॉइंट किए गए थे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनता पार्टी 1986 में। उसके बाद वो इलेक्ट किए गए राज्यसभा के मेंबर 1988 में एंड 1989 में जब जनता दल पार्टी बनी तो उसके वो जनरल सेक्रेटरी के पद को संभाले। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे वो 1990 से 1991 तक। उसके बाद 1998 टू 2002 तक।
and he was a member of parliament Rajya Sabha के 1988 to 1994 तक, and he was the national spokesperson of Bharatiya Janata Party in 1996, and he was the one of the most senior leader in BJP at the time of 1996 to 1996 2000 2006 के around, and he was elected to the Raj Lok Sabha as a BJP candidate from Hazaribagh, and Hazaribagh is a part of Jharkhand in 1998, 1999, and 2009. That's why he was the member of Parliament Lok Sabha 1998 to 2014. उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पोस्ट संभाला 2002 से 2004 तक। उन्होंने बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को रिजाइन किया 2009 में, और उन्होंने बीजेपी को क्विट कर दिया 2018 में। इसके बाद उन्होंने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया बिफोर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021। यशवंत सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ममता बनर्जी लेड पार्टी एआईटीएमसीपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। ऑनर्स और अवार्ड के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी को निकांता अवार्ड मिल गया बेस्ट एमएलए बाय उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2007, एंड यशवंत सिन्हा जी को हाईएस्ट सिविलियन डिस्टिंक्शन अवार्ड ऑफ फ्रांस मिला इन 2015 में। और इन्होंने एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए भी इन्हें बहुत जाना जाता है, एंड ही इज अ मोस्ट इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल इशूज। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा और एमएलए ही वोट करते हैं। हर एमएलए का एक वैल्यू ऑफ वोट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट होता है 208, वही महाराष्ट्र के एक एमएलए के वैल्यू वोट है 175, वेस्ट बंगाल के वन एमएलए का वैल्यू वोट है 151। तो इसका इलेक्शन जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो इसमें एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा और एमएलए ही सिर्फ वोट कर सकते हो, भी इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर। केरला के एमएलए 140+1, तो एक एमएलए के वैल्यू वोट है केरला के 152। उत्तराखंड एक एमएलए के वैल्यू वोट है 64। सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वैल्यू वोट है 208। वहीं सबसे कम है सिक्किम के एक एमएलए का वैल्यू वोट है 7, ओनली 7। तो देखा जाए तो टोटल एमपी इन लोकसभा 543+2 है, बट 543 इज इलेक्टेड एंड +2 इज नॉमिनेटेड, तो ओनली इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकते हैं। राज्यसभा के 232 इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकते हैं, एंड एमएलए 400 131 सारे एमएलए वोट कर सकते हैं। जो भी इलेक्टेड मेंबर है 400 123 एमएलए वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। Who elects the president of India? As per the articles 54 of Indian constitutions, the president is elected by the electoral college, which consists of the elected member of both house of parliament and elected member of legislative assembly MLA of all the states of state, and also the NCT of Delhi and UT of Puducherry. When is the election of office of president of India? कब इलेक्शन हो सकता है? तो प्रेसिडेंट के ऑफिस छोड़ने से पहले तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। What are the qualifications required by a candidate to contest the election to the office of President of India? क्या qualification चाहिए प्रेसिडेंट होने का? President must be the nominated person must be the citizen of India, and he must have completed the 35 years of age, must be eligible to be the member of the Lok Sabha, should not be holding any office of profit under the government of India। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी पोस्ट को संभाले हुए नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग डेटा के बारे में बात करें, लोकसभा सीट में एनडीए के पास 334 सीट है,
यूपीए के पास 110 सीट्स है, अदर्स 96 एंड वैकेंट 33, ओनली 3 वैकेंट 3। राज्यसभा सीट में देखा जाए तो एनडीए के पास 110 सीट्स है, यूपीए 50 सीट्स, अदर 74, वैकेंट 11, टोटल 245। बात करें कि कितने एमएलए हैं, किसके पास कितने एमएलए विनिंग एमएलए हैं इन स्टेट ऑफ यूटी में, तो बीजेपी के पास टोटल विनिंग एमएलए 1379। अब बीजेपी के अलायंस जो है एनडीए उनके पास है 351। वहीं इंडियन नेशनल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 692 एमएलए हैं, और वही उनके जो उनका अलायंस पार्टी जो यूपी है उसके पास 343 एमएलए है। अदर्स 1245 एमएलए, एनओएन 12, आईएनडी 13, वैकेंट 104। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स के बारे में डिस्कस करें तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, दैट मींस एमएलए वैल्यू वोट्स 5,49,495 अप्रॉक्स हैं। तो जितने एमएलए के वैल्यू वोट्स रहेंगे उतने ही एमपी के वैल्यू वोट्स रहेंगे। टोटल एमएलए हमारे पास 4,123 हैं, तो उसके इक्वल टू 776 जितने एमपी हैं उनके वैल्यू वोट्स रहेंगे। तो 4,123 के जो वैल्यू वोट्स हैं 5,49,495 डिवाइडेड बाई 543 लोकसभा एमपी एंड 233 राज्यसभा एमपी के दोनों के 776 से डिवाइड किया जाए तो 708, मतलब एक एमपी के वोट का वैल्यू होता है 708 अप्रॉक्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपी एमपी हो जाएंगे 543 प्लस 223 इंटू 700 जो आता है 5,49,400। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो पड़ेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो होंगे एमपी इलेक्टेड प्लस एमएलए इलेक्टेड, दैट मींस 5,49,408 प्लस 5,49,495 इज इक्वल टू 10,98,903। बात करें कि एमएलए के वैल्यू वोट्स कितने हैं, यूपी के एक एमएलए का वैल्यू वोट्स कितने हैं 208। तो एनडीए के पास यूपी में एमएलए है 273 एमएलए, तो 273 इंटू 200 दैट मींस 56,784। वहीं यूपीए के पास यूपी में कितने एमएलए ओनली 2, तो 2 इंटू 208 इक्वल टू 416। इस टाइप इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन किया जाए तो महाराष्ट्र में 113 एमएलए एनडीए के, तो 113 इंटू वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ईच एमएलए इज 175, तो 113 इंटू 175 इज इक्वल टू 19,775। वहीं यूपीए के एक एमएलए का वोट्स है 175, तो 169 सीट्स महाराष्ट्र में यूपीए के पास है, तो 169 इंटू 175 इज 29,575। वेस्ट बंगाल में ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल में अदर पार्टी दैट मींस एआईटीसी दैट मींस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 220 सीट्स है। यशवंत सिन्हा जी एआईटीसी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हम लोग ज्यूम करते हैं कि एआईसीटीसी के जो 220 एमएलए हैं उनका वोट यशवंत सिन्हा जी को जाएगा, जो कि आता है 220 इंटू 151, द वैल्यू ऑफ each MLA votes is 151 in West Bengal, तो 220 into 151 is 33,220। इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हमारा क्या निकलता है वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये देखते हैं हम लोग, आता है कि एनडीए के पास जितने एमएलए हैं उनका वैल्यू वोट्स आता है 2,18,060। वहीं यूपीए के पास वैल्यू वोट्स आते हैं एमएलए के 1,46,410। अदर्स हम लोग भी अज्यूम नहीं कर रहे कि किनको कौन से वोट किन्हें मिलेगा, एनडीए को यूपीए को किन्हें कौन सा वोट मिलेगा, तो वो है 1,85,025, ये रिजर्व हैं अभी। एज पर डेटा एमपी के वोट देखा जाए एनडीए कैंडिडेट प्रेसिडेंटल कैंडिडेट्स जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें लोकसभा के एनडीए सीट्स कितने हैं 334, राज्यसभा में एनडीए के पास कितने सीट्स है 110, तो टोटल वैल्यू वोट्स हो जाता है 334 प्लस 110 इंटू 708 जो आता है 33,14,352। वहीं यशवंत सिन्हा जी को यूपीए के पास जो सीट है लोकसभा में 110 है, राज्यसभा में 50 है, तो टोटल वैल्यू वोट्स हो जाते हैं 110 प्लस 50 इंटू 708 इज इक्वल टू 1,13,280। एमएलए के द्वारा जो वोट दिया जाएगा वो बीजेपी के जितने विनिंग एमएलए हैं 1379 प्लस एनडीए के 351, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हो जाते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो कैलकुलेट किया था उनके अकॉर्डिंग 2,18,060। वहीं यशवंत सिन्हा जी को
INC के 1692, UPA के 343 एंड AICTC बिकॉज ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AITC, इसलिए AITC के सारे एमएलए के वोट्स अगर इन्हें जाते हैं तो उनके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स 1,46,410 प्लस 33,220 जो कि इक्वल टू आता है 1,79,630। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स आउट ऑफ 10,98,903, 49.45% वोट्स दैट मीन्स 5,32,412 वोट्स आता है द्रौपदी मुर्मू जी को। एंड यशवंत सिन्हा जी को 26.65% वोट्स के अकॉर्डिंग 2,92,910 वोट्स से आता है यशवंत सिन्हा जी को। तो कैलकुलेशन ये कहती है, मैं मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि ये द्रौपदी मुर्मू जी हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के एज पर द डेटा। एंड थैंक यू एवरीवन।